हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बेटा क्लास 8 में जो है सब्जेक्ट मैथ में आपका चैप्टर नंबर 15 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग ये आपका चल रहा है बेटा। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में स्टूडेंट एंड देयर स्पेयर टाइम, विद्यार्थी और उनके जो है अतिरिक्त समय, वे अतिरिक्त समय में जो है क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, उसके बारे में आपका यहाँ पर टेबल दिया हुआ था नीचे। और एक तरफ जो है थिंग्स स्टूडेंट्स लाइक टू डू, स्टूडेंट्स यानी कि जो वस्तुएं करना पसंद करते हैं। एक्टिविटी में आपका प्ले बास्केटबॉल, प्ले वीडियो गेम, प्ले विथ फ्रेंड्स, प्ले विथ पेट्स, स्विम एंड वॉच टीवी। और इसके इस साइड में आपका नंबर ऑफ बोर्ड्स, प्ले बास्केटबॉल 5, प्ले वीडियो गेम 6, प्ले विथ फ्रेंड्स 8, प्ले विथ पेट्स 3, स्विम 10 एंड वॉच टीवी 8। ये आपको क्या, एक तरफ एक्टिविटी और एक तरफ उनके नंबर ऑफ बोर्ड्स दिए गए थे। और नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, अब जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा एक्टिविटी, यहाँ से कौन सा क्रियाकलाप जो है सबसे अधिक पॉपुलर है। ठीक है, कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक पॉपुलर है। तो आप जो है एक्टिविटी और उनके नंबर ऑफ बोर्ड्स की जो है तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि सबसे अधिक जो नंबर ऑफ बोर्ड्स मिले हैं स्विम यानी कि तैरना उसको मिले हैं। ठीक है 10। तो यहाँ से आपका द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी इज स्विम, ये आप फिल करेंगे। और नेक्स्ट आपका था सेकेंड, विच एक्टिविटी इज द लीस्ट पॉपुलर, कौन सा एक्टिविटी जो है, कौन सा क्रियाकलाप जो है आपका सबसे कम प्रसिद्ध है, सबसे कम पॉपुलर है। यहाँ से आप देखेंगे नंबर ऑफ बोर्ड्स में, तो आपने पाया कि जो प्ले विथ पेट्स है, ठीक है, यानी पालतू जानवरों के साथ, पेट्स के साथ जो है खेलना, उसमें जो है वो आपको नंबर ऑफ बोर्ड्स में 3 बोर्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो यह जो है उसका सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम पॉपुलर जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, प्ले विथ पेट्स। ठीक बेटा। और बचे हुए क्वेश्चन जो थे आपको 3, 4, 3 ये आपको होमवर्क में करने के दिया गया था। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो है हम इसके आगे पर डाटा पेज नंबर 149 पे। ठीक है बेटा, यहाँ पर कह रहा डाटा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर ऑफ्टन न्यूमेरिकल। ठीक है, वी हैव टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा टू यूज इट फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस। यानी डाटा जो था आज पीस एक टुकड़ा होता है, इंफॉर्मेशन सूचनाओं का एक जो है टुकड़ा होता है। ठीक है, और यह बाद में जो है क्या होता है आपका इसका न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लेट्स कंसीडर एंड फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। पहले आपके लिए अपना एक सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर एक जंगल का, एक फॉरेस्ट का जो है सर्वे हुआ है। मेड टू फाइंड हाइट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ट्री, और यहाँ पर जो है वेरियस काइंड यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ों का जो है, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की ऊंचाई को जो है यहाँ पर फाइंड किया गया है। और ये कुछ बेटा आपके यहाँ पर है 42 डिफरेंट काइंड, 42। ठीक है, 42 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, यानी विभिन्न प्रकार के 42 प्रकार के जो है पेड़ के को जो है मेजर किया गया है, उनकी हाइट को मापा गया है और उनके हाइट को जो है माप करके उनको नोट किया गया है। ठीक है, दीज हाइट प्रोवाइडर, और ये हाइट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना, विच कैन बी टर्न एज डाटा। ठीक है, जिसे हम जो है डाटा के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और दीज हाइट्स इन मीटर आर गिवन इन द टेबल बिलो, और ये जो पेड़ों के ट्रीज के हाइट्स हैं वो मीटर में दिए गए हैं। ठीक है, मीटर में है और नीचे जो है टेबल में यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट मीटर ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, हाइट मीटर
हाइट मीटर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। मीटर जो है यहाँ पर यह आपको मिला बेटा मीटर ऑफ trees in a forest। इन फॉरेस्ट और यहाँ पे हाइट दिया होता है, इसको नोट करेंगे आप। इसमें आपको दिया 28, 24, 19, 22, 23, 25, 18, 30, 17, 24, 27, 34, 29, 20। ठीक है, ये आपके जो है दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आपका है 21, 23, 21, 27, 24 और 27, 26, 28, 15, 25, 19, 21, 14 and 16। And last आपका है 18, 21, 15, 28, 18, 17, 20। Next chapter 21, 19, 24, 26, 18, 24 and 20। ठीक बेटा, इसमें आप काउंट करेंगे। ये आपका क्या होगा, हाइट दिया है, हाइट मीटर ऑफ ट्री इन ए फॉरेस्ट। जो सर्वे किया गया है एक फॉरेस्ट का, उसमें आपके 42 ट्रीज हैं। यहाँ पे सब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ट्रीज आपका 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 पेड़ों के जो है ये हाइट्स हैं, मीटर में दिए गए हैं। ठीक है, अब जो है आप पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, द above data can be organized in a frequency table as shown below। A frequency table shows the number of pieces of data that fall within a particular interval। पर्टिकुलर इंटरवल देखेंगे यहाँ पर आपका जो है कुल मिलाकर 43 है, सॉरी 42। यहाँ पे द स्केल इंक्लूड द लिस्ट नंबर 14। सबसे छोटी संख्या जो है क्या होगी आपकी 14 होगी, जिससे जो है ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या होगा 34। इसमें आप देखेंगे टेबल में तो सबसे छोटा आपका 14 होगा और सबसे बड़ा जो है आपका 34। तो इन दोनों में जो है द स्केल इज फॉर, जो आपका स्केल बनेगा वो किसके किसके, फ्रॉम 10 to 36 के बीच में बनेगा, जो कि आपका क्या होगा 14। यहाँ पर आप देखेंगे 10 से लेके 18 तक, 10 से लेके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है।
frequency table. The scale is separated into equal parts called interval. Here the interval is 9. आप देखेंगे जो 42 है, यहाँ पर आपका यहाँ 9 का इंटरवल होगा इसमें, और यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल है, frequency table, height, meter of speed, GST height, meter of TR speed, एक नंबर ये था HPI, GST, यहाँ पर भी HPI आ जाएगा, height तो TA क्या बनेगा, टैली, और यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी जब RQ, ठीक है। ये आप इस तरह से आप एक बनाएंगे यहाँ का फ्रीक्वेंसी टेबल, आपका हाइट होगा, और ये आपका जो है ठीक है, ये आप इस तरह से ये सब करेंगे। और देखिए बेटा आपका हाइट दिया है 10 से 18, 10 से आपका 18, 10 से 18 है, उसके बाद 19 से 27 और 28, 36, ठीक है, ये दिया 28 से 36 तक। और जो दिया आपका इक्वल पार्ट, ये जो आपके स्केल जो है इक्वल पार्ट जो है बांटे गए हैं, अलग इक्वल पार्ट में, और काल इंटरवल, और इसमें क्या करते हैं, इंटरवल करते हैं। जैसे 10 से 18 में 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, 10 से लेकर 10 to 18 है, 10, 11 आप काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब कितना है, 9। ऐसे अगर 19 से आप 17 लेंगे, 19 से 17, 27 सॉरी 19 से 27, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, इसमें जब जाएंगे 9 आएंगे, ठीक है। और ऐसे आपका 28 से 26 लेंगे आप, तो आपका इसमें भी कितने आएंगे, 9 आएंगे। तब तो बुक में लिखा आपका कि द स्केल इज सेपरेटेड इनटू इक्वल पार्ट। ये जो आपका स्केल है, ये पैमाने से बनाया गया है स्केल, वह जो आपको बांटा गया है, सेपरेट किया गया है इनटू इक्वल पार्ट में, इनटू इक्वल पार्ट में बराबर भाग में बांटा गया है। और कार्ब इंटरवल, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटरवल। हेयर द इंटरवल इज 9, और यहाँ पर इंटरवल कितना है, 9। अभी आपको बताया 10 से 18 में लेंगे तो आपका 9 आएगा, 19 से 27 इसमें आपके बीच में आपके 9 आएंगे, और 28 से 36 के बीच में भी आपके 9 आएंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर अभी आपने देखा, अब आपको जो है क्या करना है, काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है। और टैली मार्क क्या होता है बेटा, टैली मार्क आर काउंटर्स यूज टू रिकॉर्ड टर्म इन द ग्रुप, ठीक है। टैली मार्क जो होता है आर काउंटर्स, काउंटर होता है जिसका उपयोग जो है रिकॉर्ड करने के लिए आइटम्स को जो है रिकॉर्ड करने के लिए इन द ग्रुप, एक समूह में उस आइटम्स को याद रिकॉर्ड करने के लिए टैली मार्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे टैली मार्क जो आपका होता है, यहाँ पर है, इसके टैली मार्क हम इस तरह से करते हैं। सेकंड के लिए
और फिफ्थ के लिए बेटा आपका फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, फिफ्थ है इसको 1 2 3 4 करेंगे और इस तरह से जो है आपका ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ को लेकर के उसको हम जो है ऊपर से नीचे तक आते हटा देते हैं, तब हो जाएगा फिफ्थ भी है। इस तरह से टेन मार्क है आप होंगे, तो ऐसे ही जो है फ्रीक्वेंसी को टेन मार्क थोड़ा दिखाना है। आप देखेंगे बेटा जो आपका 10 से 18 है, 10 से 18 इसके मध्य में कितने आपके जो है फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, 10 से 18 यानी 10 से लेकर के 18 के बीच में कितने हैं, तो उसको हम करेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये 18 सबसे पहले क्या आपका है 18। ठीक है, तो 18 जो है आपका आएगा 18 का पूरा लेंगे, 18 का है आपका, तो 18 भी आपका कितना आएगा 10 से 18 में। ठीक है, और 10 वाला कितना आएगा, अगर इसमें 10 दिया था तो 10 वाला इसी में 10 से 18 है, तो 10 से लेके 18 तक जो है साल में आएंगे इस साइड में, तो आपका क्या होगा 18 होगा, इसके बाद 17 भी होंगे, दो होंगे इसमें। ठीक है, 17 18 और 17, उसके बाद आपका क्या होगा 18 के नीचे और 10 से 18 के नीचे कितना है, तो आपका 15 होगा, 18 का क्या करेंगे 14 और 16 ये सीरीज में होंगे। ठीक है, अभी हम 10 से 18 को आपका कर रहे हैं बेटा, 10 से 18 ध्यान रखेंगे, 10 से 18 तक आपका 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये नंबर जितना ये हाइट है, जिनकी हाइट ये है वो सभी आपके सिक्स के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी में आएंगे। समझ रहे बेटा, जैसे 10 हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 तक इसमें जुड़ेंगे, यहाँ पे इसमें 18 इसका कितना है, इसका नहीं होगा, सर 15 भी रखा है 15 हो जाएगा, तो आपका 18 भी है 18 हो जाएगा, 17 है 18 हो जाएगा, तो आपका समझ बेटा, तो ये आप इसको काउंट करेंगे पूरा क्या करेंगे, ये 10 से लेकर 18 के बीच में हाइट वाले 10 मीटर से लेकर के 10 मीटर से लेकर के 18 मीटर के बीच में कितने ट्रीज हैं, कितने ट्रीज हैं उस फ्रीक्वेंसी को याद करेंगे और गिनेंगे इसको 1 2 फर्स्ट वन 12 इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यानी 10 से लेकर के 18 तक जो फ्रीक्वेंसी आपके हैं जो उसकी हाइट है वो कितने पर हाइट चलता 10, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 10। ठीक है, आवृत्ति कितनी होगी 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी आपने काउंट किया 10 से लेकर 18 तक वाले में 10 से 18 तक आपको 10 आ रहे हैं। अब 10 को आपको लिखना है टेन मार्क में दिखाना है, 10 को जो है टेन मार्क के द्वारा दिखाना है, तो यहाँ से आप दिखा देंगे, तो 10 है आपका 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 ये 4 हो गया, और यहाँ इसको इस तरह से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ये टेन मार्क, ये 5 के लिए ये क्या दिखाना बेटा 5, और ऐसे दूसरे और करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेगा ये टेन मार्क का है टेन ये है 5 5 10, ये 10 को प्रदर्शित कर रहा है। समझ लो बेटा, टेन मार्क ऑफ काउंटर यूज टू रिकॉर्ड आइटम इन ग्रुप, इसको जो है ग्रुप में रिकॉर्ड करने के लिए ये टेन मार्क का उपयोग हम करते हैं। समझ गए, और ये सेक्शन से आपका 19 से 27 तक 19 से 27 तक आपके जितने भी होंगे आप देख सकते हैं 19 से 27, तो क्या क्या हो जाएंगे 19 से 27 के बाद 19 20 21 22
25, 26, 27, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये आपके जो कॉलम दिखाए गए हैं इसके अंतर्गत आएंगे 19 to 27। तो हम जुड़ेंगे यहाँ से, अब इसको लिख कर रहे हैं, ये पूरे ढूंढना है, इसका सही है। हमको 19 से 27, चलो बोला 19 से 27, तो 27 के लिए आपका 1, 19 से है तो 19 भी आएगा, ये भी आएगा आपका, ये भी आपका आएगा, 27 तक ये भी आएगा, 27, 19 से 19 ये आएगा, 27, 26 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 19 ये आएगा, 21, 23, 21, 27, 24, 27, 26, ये हमारा ये होगा, 15, 25 होगा, 19, 20, ठीक है, ये हो जाएंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे 21, 20 ये नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 23 होगा, 41 होगा, 19 होगा, 24 होगा, 26 भी होगा, 24 और 24, ठीक है। ये आपका जो है 19 में 27 के बीच में हैं, तो इसको हम काउंट करेंगे। ये आपके टोटल कितने आएंगे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका जो है फर्स्ट रो में है, 8 + 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितने होगा 26, यानी आपका 19 से लेकर के 27 तक जो है, जो हाइट ऑफ ट्रीज है वो कितने किलोमीटर है, वो आपके 26, तो फ्रीक्वेंसी 26 है, और 26 पीरियड क्या लिखिएगा आपका, तो 5 1, 2, 3, 4 ये जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 5, 5, 5, ठीक है, 5, 5, 5, 15 हो गए, ठीक है। 15 के बाद आपका जगह बना देगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 5 जाओ आपको 25, ठीक है, 5, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 25 हो गया, और 26 है, ये सामने हो जाएगा 1, ठीक है, आपका 1 25 के बाद आपका एक 1 हो जाएगा 26, ये आपके 5, 5, 5, 5, 5, और ये आपका इसके आगे एक 1 लगा देंगे, एक लाइन होगी, क्योंकि 26 है तो 25 और 1 हो जाएगा 26। नेक्स्ट आप देखिएगा 28 से 36, 28 से 36, 28 से 36 देखेंगे तो आपका 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 29, 28 से 36, ठीक है। तो आपको देखिएगा 28 से आपका ये हो जाएगा 1, तो सेकंड कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2, तो आपका 3, 4, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से ये है
28 हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपके सेम वे और लास्ट में देखेंगे 28 यहाँ पे ये होगा और बाकी जो है आपका सेम। ठीक है, इसमें से कितने आंसर आ सकते हैं? तो हम लोग 1 सर्कुलर गिनेंगे, 1 2 3 4 फर्स्ट रो में हो गए। उसके बाद सेकेंड में जाएगा 5, उसके बाद एक और हो जाएगा 6। कितने होंगे बेटा? कितने होंगी? 6। ठीक है, कितने बेटा? 6। तो 6 लिए हम कैंसिल बनाएंगे 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा 5। ये 5 हो गया और ये 6, 5 और 1 हो जाएगा 6। इस तरह से जो है हम इसके फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करेंगे। ठीक बेटा, यहाँ पर जो है कुछ एक सर्वे में जो है आपके एक फॉरेस्ट का जंगल का पेड़ों की जो है सर्वे किया गया था, उसका हाइट को जो है मेजर किया गया था, मापा गया था मीटर में। और यहाँ पर 42 आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ है, 42 पेड़ों की संख्या है। तो यहाँ से जो है हम उसके क्या निकालेंगे, इंटरवल आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 से उसके बाद 10 से 18 के बीच कितने हैं, 19 से 27 और 28 से 36 कितने हैं, ये आपको है। और स्क्वायर करेंगे तो 6 आपका होगा 12। ठीक है, 6 आपका हो जाएगा 12 तो 2 आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 वाला 30 हो जाएगा और कैंसिल कुल कितना आएगा 42। ठीक है, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी थी? 42 आप काउंट किए थे, 42 आया। इस तरह से जो है आप दिए गए डाटा का जो है आप जो है फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मेकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको मेकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बनाना है, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।